गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप लोगों का मैं बी टैक्स पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जीएसटी का टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, इस समय बहुत चर्चा हो रही है। QRMP स्कीम, क्वार्टरली, क्यू से क्वार्टरली, आर से रिटर्न, एम से मंथली, पी से पेमेंट। इसका मतलब है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है आपको और मंथली पेमेंट करना है। इसमें बड़े सारे कन्फ्यूज़न है, लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज हैं कि ये क्या है, क्या ये कंपलसरी है लोगों के लिए, फिर इसे कैसे हम ऑप्ट करेंगे, कैसे इसका पेमेंट मंथली करेंगे, फिर क्वार्टरली कैसे पेमेंट करेंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बहुत तरह का क्वेश्चन है, सबको आज हम लोग करेंगे। बस आप यूं ही मेरे साथ बने रहिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न से मतलब है GSTR 1 जो है वो क्वार्टरली करना है। अब कहेंगे कुछ लोगों को पहले भी क्वार्टरली करना होता था, जिनका 1.5 करोड़ का से कम का टर्नओवर होता था, उनके लिए पहले भी GSTR 1 क्वार्टरली होता था। लेकिन अब ये स्कीम को 5 करोड़ तक कर दिया गया है। अगर 5 करोड़ तक आपका पिछले साल में टर्नओवर रहा है तो आप अपना GSTR 1 क्वार्टरली कर सकते हैं। और पेमेंट जो है वो पहले भी मंथली था, अभी भी मंथली है, बट पेमेंट में चेंज हुआ है। अगर 5 करोड़ तक का आपका है और इस स्कीम को, QRMP स्कीम को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको पेमेंट जो करना है, पेमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस इस स्कीम में दिए गए हैं। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। टर्नओवर के बारे में मैंने बता दिया। ये स्कीम लागू है 1 जनवरी से। 1 जनवरी का जो रिटर्न जाएगा फरवरी में, वहाँ से आपको ये स्कीम ऑप्ट करना है। आपने देखा होगा जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं GST के, उनके पास बहुत मैसेज आए कि आपका जो हमने क्वार्टरली कर दिया GST से, क्वार्टरली आपने QRMP में क्वार्टरली आपका डाल दिया गया है, इस तरह का। उसमें क्या है कि आपको पहले के जो आपके टर्नओवर थे, पहले के जो आपने रिटर्न फाइल किया, उसके हिसाब से सिस्टम ने, डिपार्टमेंट ने सिस्टम के थ्रू आपको क्वार्टरली और मंथली के स्कीम में डाल दिया है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं अपना GST लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा GST है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे जा कर के रिटर्न पे सबसे नीचे देखिए आ रहा है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पे अगर देखेंगे मेरा जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ से नीचे था पहले का, तो ऑब्वियसली मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था GSTR 1 और पेमेंट 3 भी मंथली करता था। तो अभी देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है क्वार्टरली पे आ रहा है, क्योंकि क्वार्टरली से इन्होंने क्वार्टरली ले लिया। अगर मैं चाहूँ मंथली करना तो मैं मंथली अभी सिलेक्ट करके और मंथली कर सकता हूँ, उसमें इनका कोई वो नहीं है। अगर किसी का मंथली आ रहा है और उनका मंथली अगर किसी का यहाँ पे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब उनका 5 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट होगा, टर्नओवर होगा। दूसरा एक क्वेश्चन है कि ये जो 5 करोड़ का लिमिट इनको लेना है, वो 5 करोड़ का लिमिट कैसे लेना है, पैन बेसिस पे है या GSTN बेसिस पे है। तो मैं क्लियर कर दूं, ये GSTN बेसिस पे है। अगर आप सपोज करिए कि आपके 5 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है और पांचों में 4-4 करोड़ का टर्नओवर है, तो पांचों जगह आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और है कि कंपोजिशन स्कीम में जो लोग थे वो भी इस स्कीम को ऑप्ट करके और रेगुलर में आ सकते हैं। QRMP स्कीम में अपना टैक्स दे सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं और मंथली पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा इशू है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्म दिया है PMT-06। PMT-06 से आपको ये पेमेंट करना है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। 2 तरह के मेथड इन्होंने दिए हैं। एक मेथड है फिक्स सम मेथड, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में भी 2 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि पहले जो क्वार्टरली करते थे, जैसे आपने मेरा देखा कि मेरा पहले भी क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली GSTR 1 था और मंथली 3 भी पेमेंट 3 भी डालते थे हम।
पेमेंट 3B के थ्रू होता था। अभी जो है वो हर महीने 3B आपको फाइल नहीं करना, 3B तो क्वार्टर पे ही फाइल करना है। और हर महीने जैसे आप अगर अभी फर्स्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का एग्जांपल लें तो जनवरी फरवरी में आपको PMT 6 के थ्रू फाइल पेमेंट करना है, और मार्च का जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 3B फाइल करना है। तो जनवरी का पेमेंट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने स्कीम दिया है फिक्स्ड सम मेथड, और दूसरा स्कीम दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये दोनों स्कीम को हम लोग देखते हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इन फिक्स्ड सम मेथड भी इसमें दो कैटेगरी है कि एक क्वार्टरली वाले जो पहले वाले क्वार्टरली थे, और पहले जो मंथली थे, जो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लोग थे और मंथली GSTR1 फाइल करते थे, उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग तरह का ऑप्शन है। हम लोग क्वार्टरली को पहले देखते हैं। क्वार्टरली में एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे क्वार्टर 3 में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर था, उसमें सपोज करिए कि आपने पे किया है CGST 1 लाख रुपए का, SGST 1 लाख रुपए का और IGST 1 लाख रुपए का। अब फोर्थ क्वार्टर का जनवरी महीने में आपको पे करना है और आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, तो कैसे पे करेंगे, कितना अमाउंट पे करना है, इसको देखते हैं। जनवरी में आपको 35% ऑफ 1 लाख CGST पे करना है, 35,000 रुपीज़। ऐसे ही SGST, ये एग्जाम्पल के लिए हमने 1-1 लाख लिया है, ये अमाउंट कोई भी एक्चुअल में आपका हो सकता है जो कैश में आपने पेमेंट किया है थर्ड क्वार्टर में। SGST 1,35%, फिर 35,000 रुपये, IGST का 35%, ये आपने जनवरी में पे किया। फिर फरवरी में भी ऐसे ही 35% पे करना है। फिर आएगा मार्च का रिटर्न, मार्च का 3B आपको फाइल करना है। ये मार्च का 3B में एक्चुअल डाटा आप डालेंगे, जैसे 3B अभी फाइल करते हैं। उसमें हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपये का पेमेंट नहीं बनता हो और 90,000 का पेमेंट बनता हो, तो 70,000 आपने पे कर दिया है, 20,000 पे करेंगे। ऐसा हो सकता है कि टोटल जो पेमेंट 70,000 का ही बन रहा है, तो कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है केस कि 65,000 का ही बन रहा है, तो 5,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा जमा हो गए, वो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फिक्स सम मेथड में ये जो PMT 06 आएगा, ये ऑटो जनरेटेड होगा। इसमें पिछले क्वार्टर के पेमेंट के हिसाब से ये ऑटो जनरेट कर देगा कि इतना आपका पेमेंट बनता है, अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे तो, और उसके हिसाब से फिर आपको पे करना है। दूसरा मेथड मैंने कहा, इसमें ही फिक्स सम मेथड में वो लोग हैं जिनका पहले मंथली GSTR बन जाता था, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर मंथली स्कीम में जितना महीने में आपने पिछला महीना में पेमेंट किया है, जैसे आप एग्जांपल के लिए दिसंबर महीने का ले सकते हैं। दिसंबर में अगर CGST 1 लाख रुपए पेमेंट किया है, SGST 1 लाख रुपए किया है, IGST 1 लाख रुपए किया है महीने का, तो आपको जनवरी में भी 1-1 लाख रुपए का पे करना है। ये भी ऑटो जनरेटेड होगा और उसके हिसाब से आपको पे करना है। फिर जनवरी में पे करेंगे, फरवरी में पे करेंगे और मार्च में फिर 3B फाइल करेंगे। हो सकता है आपका ज़्यादा पे हो गया हो, कम पे हो गया होगा तो मार्च में पे करेंगे, अगर ज़्यादा हो गया होगा तो फिर आगे एडजस्ट करेंगे। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में कुछ ज़्यादा नहीं है। सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको असेस करना है टैक्स, कितना आपका आउटपुट टैक्स लेबिलिटी है और कितना इनपुट टैक्स लेबिलिटी है, वो दोनों को लेस करने के बाद कितना बनता है वो आपको पे करना है। बट इनपुट टैक्स लेबिलिटी के लिए जो आप लेंगे, उसमें आपको ये देखना है कि वो उसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी बनती है। उसके लिए आपको 2A और 2B में वो अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको देखना होगा। उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा और आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग को लगेगा कि ये क्या है, इसमें फ़ायदे हैं, नुकसान है। अब फ़ायदे नुकसान का तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। फ़ायदा ये है कि अगर आपको जैसे पहले हम लोग मंथली 3B फाइल करते थे, तो हमको हर महीने 2B देखना होता था कि 2B में इनपुट आया है या नहीं आया है, अवेलेबल है या नहीं है। अब है कि आपको जनवरी फरवरी में कुछ नहीं देखना, केवल मार्च का जब 3B फाइल करेंगे तो आपको देखना है। प्लस हर महीने 3B फाइल नहीं करना है, ये आपको फ़ायदा कह सकते हैं। ये नुकसान ये है कि आपको 35, अगर आप पहले वाले उसमें हैं, क्वार्टरली पहले फाइल करते थे GSTR1, उस केस में भी आपको इवन आपका टैक्स आउटपुट की लायबिलिटी कुछ नहीं है, तब भी आपको 35% देना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है। और लेकिन कुछ जो है रिटर्नें कम हो गई है, इसका फ़ायदा है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन भी नहीं है।
ऑप्शन अगर आप मंथली लेते हैं तो मंथली कर सकते हैं जैसे पहले करते थे, उसमें कोई अभी भी वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये स्कीम ऑप्ट करना ही है। अगर आपको मंथली पहले जैसा था कि क्वार्टरली हम मंथली 3B फाइल करना है और मंथली GSTR 1 फाइल करना है, वो स्कीम अभी भी अवेलेबल है। ये कंपलसरी ऑप्ट करने के लिए आपको इन्होंने नहीं कहा है, आप चाहें तो वो स्कीम ले सकते हैं और वैसे फाइल कर सकते हैं, और चाहें तो ये, हालांकि इसमें फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको कम रिटर्नें फाइल करनी है। इस तरह से मैंने QRMPS के बारे में पूरा आपको बताया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, कुछ क्वेरी भी आपकी हो तो आप क्वेरी में लिखें, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। अगर आपको GST और इनकम टैक्स के लेटेस्ट अपडेट्स केस लॉज के बारे में हमारे फेसबुक पेज B&B टैक्स पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली ही लगभग कुछ डालते रहते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।